नीति वचन उसका 2 अध्याय और 6वें पद में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। मेरे प्रियो, मनुष्य अपने जीवन में ज्ञान और समझ पाने के लिए अनेक स्रोतों की खोज करता है। वो किताबें पढ़ता है, अपने अनुभवों से सीखता है, दूसरों की सलाह लेता है। यह सब आवश्यक और उपयोगी है, लेकिन सच्चा, शुद्ध और स्थायी ज्ञान एकमात्र परमेश्वर से मिलता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि यहोवा के मुख से जो वचन निकलते हैं वे हमारे जीवन को मार्ग दिखाते हैं और हमें सही व गलत का भेद सिखाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन का मनन और चिंतन करते हैं, तब वह हमें आंतरिक समझ देता है, जिससे हम कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले पाते हैं। दुनिया का ज्ञान हमें सफलता दिला सकता है, परंतु परमेश्वर का ज्ञान ही हमें शांति, सुरक्षा और अनंत जीवन की ओर ले जाता है। इसलिए हर दिन हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने ज्ञान और समझ से भर दे, ताकि हमारा जीवन उसकी इच्छा के अनुसार हो। मैं नीति वचन की चंद आयतें आपके मध्य में पढ़ूंगा और हम मनन करें कि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या चाहता है। वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उलटफेर की बातों के कहने वालों से बचाए, जो खराई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चलें, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मग्न रहते हैं, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, ईश्वर पिता हम सभी को अपनी आशीष दे और हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस अद्भुत ज्ञान और उस मार्गदर्शन को अपने जीवन में पाने पाए। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।